Types of sets. Finite sets. A set is said to be finite if it consists of only finite number of elements. अगर किसी सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल हो तो वो सेट होता है फाइनाइट सेट. Infinite set. A set is said to be infinite if it consists of an infinite number of elements. जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अप टू इन्फिनिटी हों वो सेट होता है इनफाइनाइट सेट. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. 1 2 3 4 टू सो ऑन. मतलब ये इन्फिनिटी तक जाके ख़त्म होगा. सो ये वाली एग्जांपल भी सेम है. x such that x is a set of natural numbers. Natural numbers up to infinity तक होते हैं तो इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई कि कहाँ तक. सो ये हो गया एक इनफाइनाइट सेट. Cardinal number. The number of elements of a finite set is called as cardinal number or order of set. Empty set. A set having no elements is called as empty set. It is also called as null or void set. It is denoted by phi. वो सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं है वो सेट होता है एम्प्टी सेट. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. लेट ए बी द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज इंटीजर हुज स्क्वायर इज 2. किसी भी इंटीजर का स्क्वायर 2 नहीं होता है. सो इसका आंसर आएगा 5. सेकेंड एग्जाम्पल है x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1. कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1 नहीं है. सो ये भी क्या होगा एक 5. इसका भी आंसर 5 आएगा. Singleton set. A set having only one element is called as singleton set. जिस सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसे हम सिंगल्टन सेट कहते हैं. Equal sets. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. If A and B are equal, we write A equal to B. If A and B are not equal, we write A is not equal to B. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. लेट A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 2 4 1 3. ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसमें. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट एलिमेंट सेम होने चाहिए. ए और बी के एलिमेंट सेम हैं तो हम इसे लिखेंगे A is equal to B. नेक्स्ट एग्जाम्पल. लेट A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 1 2 3 5. यहाँ पर सभी एलिमेंट सेम नहीं है. सो हम इसे लिखेंगे A is not equal to B. Equivalent set. Two sets A and B are said to be equivalent if they have same number of elements. एग्जाम्पल देख लेते हैं. A is equal to 1 3 5 7 and B is equal to A B C D. नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के 4 हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम. इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. सो दिस इज A is equivalent to B. Subsets. Let A and B be two sets. The set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. Superset. If A is a subset of B, then B is a superset of A. Symbolically, we represent like this. अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं.
लेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड ए इज इक्वल टू 4 5 6 7। इसमें ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में ऑलरेडी हैं, बट बी को हम क्या कहेंगे, बी को हम ए का सुपर सेट कहेंगे क्योंकि ए बी का सबसेट है। कंपेरेबल सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ एंड ओनली इफ आइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 4। तो यहाँ पर बी ए का सबसेट है, तो ए और बी कंपेरेबल हुए। हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर कंपेरेबल। Power set, the action of all possible subsets of given set A is called the power set of A and it is noted by PA. Example, A is equal to A, B, C। अब इसका पावर सेट कैसे लिखेंगे, इसमें सब इसके पॉसिबल सबसेट हम लिखेंगे। तो फाई जो होता है वो सारे सेट्स का सबसेट होता है, तो फाई हम लिखेंगे। तो इसके सबसेट हैं ए बी सी, फिर हमने दो दो के बनाकर लिख दिए ए बी बी सी ए सी। जो सेट होता है वो अपना भी सबसेट होता है, सो हम इसमें ए बी सी भी लिख देंगे। इसके कलेक्शन को हम बोलेंगे पावर सेट। Universal set, if U is the set whose subsets are A, B and C, then U is the universal set of A, B and C. Example, A is equal to 2 3 4, B is equal to 1 5 6 and C is equal to 7 8. So U is equal to 1 2 3 so on up to 8. Then U is the universal set of A, B and C. U में A के भी एलिमेंट्स आ गए, B के भी आ गए और C के भी आ गए। मतलब एक सेट जिसके मल्टीपल सबसेट्स हों उसे हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं।